देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विक्रम जी कि वहां पर अपनी भूमिका को प्राथमिक नहीं बताने के पीछे राहुल गांधी का मकसद ये था कि यहाँ जो बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, तो हमारी आप भूमिका को कटघरे में खड़ा मत कीजिए, पहले आप शिवसेना से सवाल पूछिए। बेकाबू कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और उद्धव जी डिसीजन लेने में सक्षम है, वो अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरा अपना काम कर रही है, पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। ये सिर्फ एक माहौल बनाया जाना इस तरीके का मैं समझता हूँ सरासर गलत है और इस संकट की घड़ी में सबको कोरोना से लड़ना चाहिए। मैं बीजेपी के अपने इनसे पूछता हूँ, इनके भी इतनी बड़ी पार्टी इन्होंने क्या किया? नंबर में सबसे आगे नहीं चल रहा है सर, ये माहौल बनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ कमी लग, अगर ये बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर जितना काम हुआ है, इतने बेड वहां पे, इतने हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, इतना सारे काम साथ साथ में हो रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, इतनी तेजी से काम हो रहा है। चाहिए लोगों को। ये सब अगर नहीं होते तो कैसे होता? ओपीडी वाली जो कहानी है कि काम का काम 17,000 वो जो है ना विक्रम यादव साहब, आप वो जो एक 17,000 मरीज, विक्रम यादव साहब, एक कहानी आपने भी सुनी होगी, 17,000 मरीज, एक कहानी आपने भी सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि देखो परिणाम तो भगवान के हाथों में है, मेरी दौड़ भाग में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। आप यही कहना चाहते हैं क्या? देखिए आप ये देखिए वहां पे ओपीडी फ्योर ओपीडी चलाकर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। आप दूसरी जगह पर टेस्टिंग नहीं करोगे, मामले सामने नहीं आएंगे। तो आप उस चीज को भी देखिए, मामले सामने इसलिए आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में टेस्टिंग हो रही है, काम हो रहा है, और आप ये सब इन चीजों के ऊपर सवाल उठाना, ये मैं समझ रहा हूं कि कहीं की राजनीति, टेस्टिंग अगर एग्रेसिव होगी, ये कहीं की राजनीति हो रही है। सर विक्रम सर, टेस्टिंग अगर एग्रेसिव होगी तो मामले ज्यादा सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4,000 से ज्यादा लोगों पे सर मेरी बात तो सुनिए, लेकिन डेथ रेट ये तय करती है कि आपकी कामयाबी क्या है केसेस को डील करने और टैकल करने में। ये मैं ठीक कह रहा हूं? मैंने आपको हाँ नहीं, आप ये एक चीज देखिए ना कि मैंने आपको अभी अहमदाबाद का उदाहरण दिया। अहमदाबाद में 377 पेशेंट मरे। ये बता दीजिए कि लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा या लॉकडाउन फेल हो गया? बद से बदतर। विक्रम यादव साहब, लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा या लॉकडाउन फेल हो गया? मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी के अंदर, अगर ये जनवरी फरवरी के अंदर बाहर की फ्लाइट्स बंद कर दी जाती, लोगों को, प्रवासी जितने भी लोग थे इनको आने टाइम दिया जाता, उसके बाद लॉकडाउन अगर होता तो मैं समझता हूं कि ये कामयाब रहता। अभी वो आप देख रहे हो कि फिर वापस क्यों खोला? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति बन गई थी उसके बाद क्यों खोलना पड़ता है? सुनिए ना, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि फ्लाइट्स वगैरह चलने लगी, फ्लाइट्स को वक्त रहते रोका नहीं गया, इसलिए लॉकडाउन लगाने का मतलब ही नहीं था, लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर ये जनवरी फरवरी के अंदर, विक्रम यादव साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगना ही नहीं चाहिए था। आरपी सिंह साहब सुन रहे हैं आप? यहाँ पे ये नौबत ही नहीं आती। आपने पहले ही यहाँ पे नौबत ही नहीं आती। अगर जनवरी फरवरी के अंदर केसेस को अंदर आने दिया और उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, इसका कोई मतलब नहीं था, विक्रम कह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मैं पता नहीं इनके दिमाग में कैसे क्या है, मैं बोल रहा हूं जी, अगर लॉकडाउन की जब पहले केसेस आने शुरू हुए तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया। जब तक दुनिया में कहीं और लॉकडाउन नहीं लगा था जी, किसी और देश में लॉकडाउन नहीं लगा था। हमने जैसे केस निकला वैसे लॉकडाउन लगाया, परंतु तब राहुल गांधी कह रहे थे नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, आज कह रहे लॉकडाउन खोल क्यों दिया? कभी बोलते लॉकडाउन लगा दो। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, पार्टी और शिवसेना मिलकर कंफ्यूज है। साहब, उस समय एक थ्योरी भी दी गई थी, 21 दिन का लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ना, और यह भी कहा गया था कि मई में एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब हमारे देश में कोई केस नहीं होगा। अपेरेंटली इस बारे में नीति आयोग ने भी इस बात को एंडोर्स किया था। तो लोग तो लॉकडाउन से उतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं ना। देखिए ये बीमारी ऐसी है, क्या परिस्थिति क्या रंग लेगी। अब महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम कहें कि नहीं महाराष्ट्र, ये बीमारी इस प्रकार की है जिसमें सरकारों को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को मौका दिया गया कि अब अपनी, ये अभी कह रहे थे ना इन्हें इतने बेड तैयार के लिए, ये सब मौका मिला इनको वो बेड तैयार करने के लिए, वो अरेंजमेंट करने के लिए। और अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया तो इसलिए बढ़ाया गया ताकि वो तैयारी पूरी हो, जिस प्रकार का इंतजाम चाहिए। आज देश लॉकडाउन ने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार होने का मौका दिया। एक पीपी किट नहीं बनती देश में आज देश। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।